बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो ख़ास हमारे उन दोस्तों के लिए है, हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पीएचडी करना चाहते हैं चाइना से, और चाइना की एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर स्कॉलरशिप का जो पैकेज है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है, बेहतरीन सहूलियात मिल रही हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि उनकी जो क्लासेस हैं वो अगला साल शुरू होते ही शुरू हो जाएं, यानी वो जो किसी भी साल का पहला जो सेमेस्टर इनटेक होता है मौसम बहार का, उसमें पढ़ाई करना चाहते हैं और नहीं चाहते कि सितंबर तक जो है वो काम लटके। तो ये उनके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त मौका है, क्योंकि इस स्कॉलरशिप के तहत आपकी क्लासेस जो हैं वो मार्च 2026 में ही शुरू हो जाएंगी। ये स्कॉलरशिप आया है चाइना की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक शेंजन यूनिवर्सिटी से, और इसका पैकेज बड़ा ही ज़बरदस्त है। हम आपको तमाम तर तफसीलात और एक एक चीज़ आज आपके लिए हम जो है वो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ यहाँ पर बयान करेंगे। आपने वीडियो को इख्तिताम तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो टॉप सॉल्यूशंस को एक दफ़ा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। मज़ीद बरां अगर आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई दरकार हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मैसेज करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। इसके साथ साथ अगर आपको हमसे हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए हैं डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के सिलसिला में, या आप ये चाहते हैं कि हम आपके लिए पूरे प्रोसेस को ही हैंडल करें, तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। खुशामदीद। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स मिलती रहें। आइए बढ़ते हैं अपने मौजू, मुद्दा और मकसद की तरफ। जो शेंजन यूनिवर्सिटी है, हम इस वक्त उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रोग्राम्स यहाँ पर कौन कौन से ऑफ़र हो रहे हैं, ये सबसे अहम चीज़ होती है। हाँ जी, तो ये रहे वो प्रोग्राम्स जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी वैरायटी है। आप वीडियो को रोक के भी देख सकते हैं, वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं। फिर एक एक का नाम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं साइंसेस के, इंजीनियरिंग के और एजुकेशन के, इकोनॉमिक्स के, हर चीज़ जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट कवर्ड है। मेडिसिन के जितने मेजर मेजर मतलब फील्ड हैं वो सारे कवर्ड हैं, ठीक है। तो पहला मामला यहाँ पर हल हुआ, ठीक है, प्रोग्राम्स वाला। अब उसके बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि आपके पास जो स्टडी फॉर्म और ड्यूरेशन क्या है। तो ये स्टडी फुल टाइम होगी, यहाँ पर पार्ट टाइम वाला कोई चक्कर नहीं है। और जो ड्यूरेशन है वो 3 से 4 साल के दरमियान आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, और मैक्सिमम 5 साल तक जो है वो डिग्री आपकी जा सकती है। उसके बाद जी जो एलिजिबिलिटी है उसके अंदर अगर हम देखें तो ज़रूरी है कि आप नॉन चाइनीज़ हों, ठीक है। तो मतलब तमाम पाकिस्तानी इस पे पूरा उतर जाएंगे। बी इन गुड हेल्थ, आपकी सेहत ठीक हो, वो मेडिकल सर्टिफिकेट आप जानते हैं साथ में लगता होता है, ठीक है। उसके बाद जी आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। कम अज़ कम आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल डिग्री नहीं है ना अभी मास्टर की, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रूफ दें प्री ग्रेजुएशन का, यानी होप सर्टिफिकेट दे दें फॉर एग्जांपल, और एडमिशन से पहले पहले आपके पास आ जाए, यानी फरवरी और मार्च से पहले पहले आ जाए। और आपकी जो उम्र है वो 40 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। 40 ईयर से कम आपकी एज होनी चाहिए यहाँ पर। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की। तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात कर लें तो अगर तो आप चाइनीज़ लैंग्वेज वाले किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं तो फिर चाइनीज़ लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स चलेंगी, वो लिखी हुई हैं। हमारा उनसे कोई काम नहीं है। अगर हम इंग्लिश टॉट प्रोग्राम की तरफ जाएँगे, जहाँ पर ज़ाहिर बात है हमने जाना है पाकिस्तानियों ने, तो उनके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट हो। यानी यहाँ पर आपसे जो है ना आइल्ट्स और टोएफल और कुछ भी इस तरह का जो कोई टेस्ट होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के, आपको पता है बेशुमार टेस्ट हैं, उनकी डिमांड नहीं की गई, ठीक है। लेकिन अब यहाँ आपके ज़हन में यह सवाल आ रहा होगा कि जो प्रोग्राम चाइनीज़ में हैं, कहीं हम गलती से उनमें अप्लाई ना कर दें, कैसे पता चलेगा? तो ये देखें, दोबारा हम वहीं पर आ गए हैं जहाँ पर पहले हम जहाँ से गए थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोग्राम्स मार्केट विद दिस स्टार मार्क आर टाट इन चाइनीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लेना है किस प्रोग्राम के ऊपर ये जो है वो स्टार सा बना हुआ है, वो चाइनीज़ में होगा। जिस तरह ये एजुकेशन है, ठीक है। तो मोस्टली जो है वो सारे इंग्लिश में ही हैं, ठीक है। कुछ इक्का दुक्का ही हैं जो चाइनीज़ में हैं। तो बहरहाल ये क्लियर हो गया। तो मोस्टली चीज़ें पहले ही क्लियर हो गई हैं। एप्लीकेशन टाइम और प्रोसेस की बात कर लें तो एप्लीकेशंस जो हैं वो अक्टूबर 10 से शुरू हो चुकी हैं और नवंबर 30 तक ये चलेंगी, ठीक है।
तो आपके पास टाइम है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं है, क्योंकि आगे आपको पता चलता है कि क्यों इतना टाइम नहीं है। एप्लीकेशन का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपको एक सुपरवाइज़र का एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, ठीक है? अगर आपको वो नहीं मिलेगा तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसका नाम आपको वहाँ देना होगा और साथ वो डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट योर एडवाइज़र, और यहाँ पर इन्होंने एडवाइज़र लिस्ट भी दी हुई है, ठीक है? नीचे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट दी पोटेंशियल सुपरवाइजर, ठीक है, एंड आस्क फॉर ए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। समझ आई बात की? तो ये देखें, ये पोटेंशियल सुपरवाइजर हैं सारे के सारे। यहाँ पर इन्होंने अपनी फैकल्टी जो है उसको पहले दिया हुआ है, इनलिस्ट की हुई है। ये आप प्रोग्राम देखते जाएं, आगे फैकल्टी या आगे उनके ईमेल एड्रेसेस जो हैं वो भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपने पहले इनसे करना है कॉन्टैक्ट। आपने ये देख लेना है कि आपने किस फील्ड में जाना है, और जो बंदा है वो आपके साथ मैच भी कर रहा है, उसका इंटरेस्ट, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल के बगैर तो पीएचडी में अप्लाई का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो आपके प्रपोजल के टाइटल के साथ उसका इंटरेस्ट मैच करना चाहिए। यानी प्रोफेसर का जो इंटरेस्ट है, जो उसका रिसर्च इंटरेस्ट है, जो उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है रिसर्च के मैदान में, उसके साथ आपका जो प्रपोज्ड फील्ड ऑफ रिसर्च है, प्रपोज्ड आप कह लें सब डोमेन ऑफ रिसर्च है, वो टैली करनी चाहिए, ठीक है। तो बहरहाल ये आपने देख लेना है। तो सबसे पहले तो आपको सुपरवाइज़र का एक्सेप्टेंस चाहिए, लिहाजा आप अभी से ईमेल्स करना शुरू करें सुपरवाइज़र हजरात को, ताकि उनका आपको जल्द से जल्द एक्सेप्टेंस मिले और आप अगला काम करने वाले बने, ठीक है। एक दफ़ा आपको एक्सेप्टेंस मिल गया तो योर चांसेस ऑफ सिक्योरिंग एन एडमिशन इनटू दिस यूनिवर्सिटी आर मोर देन 75, इवन मोर देन 80%, ठीक है। फिर आप समझिए कि आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, अगर चाइना का एक बंदा आपको लेने पे राज़ी है, उनका एक मुअज़्ज़ज़ फैकल्टी मेंबर, तो इससे बड़ी बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है आपके लिए। उसके बाद आप यहाँ पर जाएँगे और जाके करेंगे लॉगिन, जो उन्होंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर अभी फ़िलहाल लॉगिन करने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। ये न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जो है, आप यहाँ चले जाएँगे और जाके इस जब तक ये ओपन होती है उसके बाद आप बहरहाल अप्लाई कर लेंगे, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। बहरहाल अगर आपको ईमेल करवाने के लिए या किसी डॉक्यूमेंट की तैयारी के लिए हमारी कोई खिदमात दरकार है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। एप्लीकेशन के साथ क्या-क्या लगेगा? सबसे पहले जी आपका जो है वो मास्टर डिग्री का सर्टिफ़िकेट लगेगा, डिप्लोमा, ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है? ये तो आप जानते ही हैं। और उसके बाद जी ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ ऑल कोर्सेज़ ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएट पीरियड। अच्छा, इसमें ये होता है कि एक होती है डिग्री, डिग्री पे आप जानते हैं ये उन्होंने कोर्सेज़ वगैरह नहीं लिखे होते, और एक होता है ट्रांसक्रिप्ट, तो दोनों चीज़ें आपको चाहिए यहाँ पर। उसके बाद 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए आपको, ठीक है? और ये साइन्ड बाय प्रोफेसर्स और एसोसिएट प्रोफेसर्स इन चाइनीज़ और इंग्लिश विद द नेम ऑफ द रेफरल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है? उनके ऊपर उनका नाम भी हो और उनकी ईमेल वगैरह भी लिखी हुई हो, सेल नंबर भी लिखा हुआ हो, और ये एसोसिएट प्रोफेसर हो या प्रोफेसर। फिर हम असिस्टेंट का ले जाएँगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो ये भी पॉसिबल है कि सुपरवाइज़र के एक्सेप्टेंस के बावजूद रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि हमने यूनिवर्सिटी की डिमांड पूरी नहीं की, ठीक हो गया? उसके बाद आपके पास सेल्फ स्टेटमेंट, जिसको पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं, 1500 अल्फाज पर मबनी, ये आपने तैयार करवा के लेके जानी है, ठीक है? और इसके अंदर जो है आपने जो चीज़ें लिखनी है वो भी उन्होंने आगे जो है वो बताई हुई हैं। बहरहाल ये अगर आपको तैयार करवानी है तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। उसके बाद जो आपका मतलब पासपोर्ट होता है, उसके पहले जो 2 पेजेज़ होते हैं बिलख़ुसूस, जहाँ पर आपका नाम पता लिखा होता है, ठीक है? फ़ोटो होती है, वो लाज़मी आपने अपलोड करना है, ठीक है? उसके बाद जी आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम पोटेंशियल सुपरवाइज़र, ये आ गया, वही मामला, ठीक है? उसके बाद आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट, वो आपके पास होना चाहिए, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है, ठीक है? उसके बाद जी आपके पास सीवी होनी चाहिए, यूरोप पास में बनवाएँ तो ज़्यादा बेहतर है ये सीवी, इसके लिए भी हमारी सर्विसेज़ दस्तयाब हैं। फ़ॉरेन फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म, ये चाइना के लिए एक फ़ॉर्म आता है, उसको कहते हैं फ़ॉरेन फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म। ये कई बार मैंने अपनी वीडियोज़ में दिखाया, ये आप इंटरनेट पे गूगल पे ऐसे ही लिख देना फ़ॉरेन फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन फ़ॉर्म, तो आपको मिल जाएँगे, ये कोई मसला नहीं। बहरहाल अगर किसी को नहीं मिल रहा तो वो मुझसे राब्ता कर ले, उसको मिल जाएगा। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? और उसके बाद यही चाहिए आपके लिए अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, ठीक है? जैसा कि हम पाकिस्तानी लोग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ पर आपके लिए क्या है, वो है सुपरवाइज़र का एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है? तो उसके बाद ना यहाँ पर जो फ़ी है, वो थोड़ी-सी चीज़ एक देखने वाली है, वो ये है कि 400 आरएमबी की जो है ना वो तकरीबन $60 बनते हैं, ये आपको देनी पड़ेगी, ठीक है? और ये नॉन रिफंडेबल है। लेकिन इसमें ये है ना कि अगर आपको सुपरवाइज़र का एक्सेप्टेंस मिल जाए, तो मेरा ख़्याल है जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है या जो स्कॉलरशिप की कवरेज है, उसके बाद इस अमाउंट की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, ठीक है? ये नहीं कि ये अमाउंट कम है, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे स्ट्रगल करते हैं, स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं,
लेकिन अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए तो फिर आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर ये आप इसको आराम से दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल स्कॉलरशिप्स जो हैं वो आप प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोवेंशियल स्कॉलरशिप जो है उसकी मद में आप देख सकते हैं कि वो कितना ज़बरदस्त स्टाइपेंड मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको गौर से देख सकते हैं, ये 30,000 जो चाइनीज़ युआन हैं पर ईयर ये आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी आपने 400 देने हैं, यहाँ पर आपको मैंने अभी ऊपर दिखाया, ठीक है। यहाँ पर 400 आरएमबी देने हैं और 30,000 आपने जो है वो 1 साल में लेने हैं अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है। ऐसे ही म्यूनसिपल स्कॉलरशिप है, ये मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स हैं, अब आपको कौन सा मिलता है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर 40,000 चाइनीज़ युआन है पर ईयर। ऐसे ही अच्छा, ऐसे ही आपके पास ये है आगे युआन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, ठीक है। यहाँ पर आप कैटेगरीज देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास ऑनर, सेकंड क्लास ऑनर, ठीक है, थर्ड क्लास ऑनर, तो इनकी भी आगे स्टाइपेंड आपको नज़र आ जाएंगे। फिर नीचे लिखा हुआ है कि सुपरवाइजर्स जो हैं वो खुद भी आपको कम से कम भी जो अलाउंस देंगे वो 12,000 चाइनीज़ युआन देंगे, ठीक है, पर ईयर। तो ये तो सुपरवाइज़र की तरफ से आपको मिल जाएगा। तो ये सारी स्कॉलरशिप ग्रांट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, इन सब के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा आपको यहाँ पर लाजमी अप्लाई करना चाहिए। कॉन्टैक्ट द सुपरवाइजर्स नाउ एंड सिक्योर योर सीट इन द यूनिवर्सिटी, स्पेशली दिस यूनिवर्सिटी इज़ प्रोवाइडिंग सीट्स फॉर मार्च इनटेक, सो इन दिस वे यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल। बाकी उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हों तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।